चलो शुरू करते हैं। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है उस टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इससे पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी उम्मीद है कि पूछा जाएगा, तो ये हमें कवर करना ही करना है हर हाल में। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना है। अगर बात करें, बहुत 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 ही सिंपल टॉपिक है। अगर हम बात तो होता क्या है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी का मतलब क्या होता है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। गारंटी मीन्स assurance of minimum profit share to be given। मतलब गारंटी क्या है, गारंटी एक तरीके का अश्योरेंस है। अश्योरेंस मतलब हो गया एक तरीके से तुम कह सकते हो कि एक तरीके का प्रॉमिस है, ठीक, एक तरीके का वादा है। किस चीज का वादा, कि मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन, कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट दिया ही दिया जाएगा। ठीक, ये तो गारंटी का मतलब हुआ। अब इसमें है क्या तो देखो, जो गारंटी होगी, गारंटी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। गारंटी जो होगी वो 3 तरीके की हो सकती है। सबसे पहली होती है आपकी गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। तो गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। अब ये क्या होता है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, तो यहाँ पे गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म को हम थोड़ा सा ब्लॉक भी कर लेते हैं। गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पूरा हमारा इजी से चलेगा ये टॉपिक जब तक हम समझेंगे। कि 3 पार्टनर हैं, कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अगर बात करें हम 1:1:1। ठीक, अब हुआ क्या, इन 3 पार्टनर में से जो एक पार्टनर था एक्स, उसने क्या किया, उसने जो हमारी फर्म थी, मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात करी जा रही है, जो फर्म थी उसे गारंटी दी, फर्म को गारंटी दी कि फर्म, मैं क्या करूंगा, इस साल के एंड तक अर्न करके दूंगा कितने रुपए, मान लो 50,000 रुपए एज कमीशन या फिर एज एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे। अब साल की शुरुआत में इसने गारंटी दी थी, साल शुरू हुआ हमारा 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को। गारंटी दी थी इसने कब, 1 अप्रैल को। जो गारंटी वाला सीन हुआ था ये कब हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था। अब आई 31 मार्च, 31 मार्च को गारंटी फुलफिल करने का समय आया। जब 31 मार्च आई तो फर्म को ए ने पूछा, हाँ भाई ए, तुमने कितनी फीस अर्न करी या कितने पैसे कमाए, तो ए ने बताया कि मैंने जो है अर्न करे। अब देखो इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि ए जो है वो 50,000 पूरे अर्न करके आ जाए, तो देखो भाई बहुत अच्छी बात है, ए ने अपना वादा पूरा कर दिया। या ये हो सकता है कि ए क्या करे, 50,000 की जगह 55,000 कमा के आ जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या पता है कब है, समस्या तब है, मान लो ए ने मात्र कितने कमाए, 40,000 रुपए कमाए। तो अब इस सिचुएशन में ए जो है वो अपनी गारंटी को फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक, ए अपनी गारंटी को फुलफिल नहीं कर पाया। ए ने गारंटी दी थी कि वो कितने रुपए कमा के लाएगा, 50,000 रुपए कमा के लाएगा।
ए कमा के कितने लाया, मान लो मात्र 40,000 रुपए कमा के लेके आया। ठीक, तो अब कम लेके आया, तो अब ये कुछ ना कुछ पैसे जो हैं अगर हम बात करें तो कम कमा के लेके आया। तो कितने रुपए ये कम कमा के लेके आया, ये 10,000 रुपए कम कमा के लेके आया। इस 10,000 रुपए को हम पता है क्या कहते हैं, इस टॉपिक के अंदर इस 10,000 रुपए को हम लोग डेफिशिएंसी कहते हैं। ठीक, अब ये 10,000 रुपए कौन देगा अपनी जेब से, ए जो है फर्म को 10,000 रुपए अपनी जेब से एक्स्ट्रा देगा। बस ये टॉपिक है। अब ए जब फर्म को पैसे देगा तो एंट्री क्या बनेगी, अगर मैं बात करूं, हमें तो इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो ए जब पैसे फर्म को देगा तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अगर हम बात करें लेजर में कि लेजर में सर इसे कैसे पोस्ट किया जाएगा, हमें क्या करना होगा, अगर क्वेश्चन में ये गारंटी आपको दे रखी होगी और ये फुलफिल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ऊपर वाले दोनों सिनेरियो रहे तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर सिनेरियो नंबर 3 रहा, सिनेरियो नंबर 3 मतलब अगर देखो सिनेरियो रहता है हमारा ये वाला तो ओके, सिनेरियो रहता है ये वाला तो ओके, लेकिन अगर सिनेरियो ये वाला रहता है तो इस सिचुएशन में हमारा कहानी बदल जाएगी और हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय ए कैपिटल अकाउंट, और जितने रुपए भी ये कम इसकी डेफिशिएंसी होगी वो आप यहाँ पे लिख दो। बस इतना इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक, फिर जो है बाकी का क्वेश्चन वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये होती है हमारी गारंटी नंबर 1। अब चलते हैं अपने लोग नीचे को, इसे थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ठीक, तो ये थी गारंटी नंबर 1। इसके बाद आती है क्या, गारंटी नंबर 2। गारंटी नंबर 2 क्या होती है, गारंटी नंबर 2 होती है गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर। तो एग्जाम्पल वही चलेगा, एक्स वाई जेड वाला याद रखना है। इस बार सिनेरियो क्या है, इस बार फर्म ने गारंटी दी है किसे, एक्स को, कि क्या, कि एक्स को फर्म ने इस बार गारंटी दी है कि एक्स को मिनिमम, कम से कम इस साल 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक, इस बार की गारंटी है। अब फर्म ने दी है तो फर्म में देखो कितने लोग थे, फर्म में थे एक्स वाई और जेड। अब गारंटी एक्स को मिली है तो एक्स तो चला गया देखो इधर, तो बचा कौन, वाई और जेड। मतलब गारंटी किसने दी है, ये वाई ने दी है और जेड ने दी है। ठीक, अब हम थोड़ा सा सिनेरियो आगे लेके चलते हैं। साल के एंड में क्या होगा, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में क्या होगा, साल के एंड में मान लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो जनरेट हुआ वो हुआ 1,20,000 रुपए। अब ये 1,20,000 रुपए एक्स वाई और जेड में बढ़ जाएगा। हमने पहले ही बात की थी कि एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, इक्वल है। तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने की वजह से इन सबके हाथ में कितने कितने रुपए आएंगे, 40,000 एक्स को मिलेंगे, 40,000 वाई को मिलेंगे और 40,000 अब जेड को मिलेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स को तो हमने गारंटी दी थी, फर्म ने मतलब वाई और जेड ने, कि उसे कितने का प्रॉफिट होगा, 50,000 का, लेकिन उसे हुआ कितने का, 40,000 का। तो उसे कम हुआ ना, कितने का प्रॉफिट कम हुआ,
10,000 का प्रॉफिट उसे कम हुआ, तो उसे 10,000 देने पड़ेंगे ताकि उसका प्रॉफिट में शेयर कितना हो जाए, 50,000 हो जाए। अब ये 10,000 रुपए कौन देगा, तो ये 10,000 रुपए ऑब्वियस सी बात है एक्स और वाई देंगे। ये 10,000 रुपए कौन देगा, ये 10,000 रुपए की जो हमारी क्या निकल के आई, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डेफिशिएंसी जो जो यहाँ पे निकल के आ रही है 10,000 रुपए की, ये कौन देगा, वाई और जेड देंगे। किस रेशियो में देंगे, तो इसके लिए दो रेशियो होते हैं, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे या फिर डेफिशिएंसी रेशियो में देंगे। ठीक, इन दोनों में से एक रेशियो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, मतलब हो सकता है दोनों दे रखे हों, और अगर दोनों दे रखे हैं तो हम पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, और डेफिशिएंसी रेशियो को ही देंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन बताएगा कि ये 10,000 रुपए वाई और जेड किस रेशियो में देंगे, तो उस रेशियो को डेफिशिएंसी रेशियो कहा जाएगा और आपको उस रेशियो में देना होगा। लेकिन अगर डेफिशिएंसी रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा होगा, तो ये पैसे कौन देगा, वाई और जेड देंगे। किस रेशियो में देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देंगे। अगर तो हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो एक्स वाई और जेड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था। तो अगर एक्स का और जेड का देखें हम, तो सॉरी वाई का और जेड का देखें हम, तो इनका 1:1 है। मतलब ये लोग कितने कितने रुपए देंगे, बराबर बराबर रुपए देंगे। 5,000 वाई देगा और 5,000 जेड देगा। तो 5,000 रुपए इनके कम हो जाएंगे और 5,000 रुपए इसके कम हो जाएंगे। तो इसे मिलेंगे 35,000 और इसे मिलेंगे 35,000। ठीक, तो दूसरी गारंटी हमारी ये होती है। अब चलते हैं तीसरी गारंटी की तरफ। ठीक, गारंटी नंबर 3। गारंटी नंबर 3 होती है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। इस बार एक पार्टनर ही दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। मतलब कहने का ये है कि एक्स ने मान लो इस बार वाई को गारंटी दी कि वाई इस साल के एंड में तुम्हें इस साल कम से कम मिनिमम 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक, तो अब वो इस बात कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड पे क्या हुआ, मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ कितना, वही ले लेते हैं 1,20,000। अब ये प्रॉफिट बटेगा 1,20,000 रुपए एक्स में, वाई में और जेड में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होने की वजह से तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे, 40,000 रुपए मिलेंगे। अब वाई को तो वादा किया गया था भाई कि वाई को कितने रुपए में दिए जाएंगे, वाई को दिए जाएंगे कितने, 50,000 रुपए। तो वाई के तो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं कम। कितने कम आ रहे हैं, अगर बात करें तो वाई के आ रहे हैं 10,000 रुपए कम। तो 10,000 रुपए की एक डेफिशिएंसी तो वाई की पूरी की जाएगी ताकि वाई का शेयर कितना हो जाए, 50,000 हो जाएगी, उसे वादा किया गया है। अब पैसे कौन देगा, तो गारंटी जिसने दी वो पैसे देगा। गारंटी किसने दी है, एक्स ने दी है। तो इसलिए हम एक्स के में से क्या करेंगे, 10,000 रुपए माइनस कर देंगे और एक्स का शेयर रह जाएगा 30,000। तो ये 3 केस होंगे आपके। अब इस चीज को हम अकाउंट्स में कैसे करेंगे, तो वो आपको दिखाते हैं अकाउंट्स में इस चीज को कैसे किया जाएगा। उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो अब अपने लोग उन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। ठीक, तो यहाँ से अपने लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से देखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या है। विधि, मानस और अंश पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 2, 3, 5। अंश वॉज गिवन अ गारंटी, अंश को गारंटी दी गई है। मतलब क्या है, अगर मैं वर्किंग नोट के साथ आपको ये करके दिखाऊं क्वेश्चन, तो विधि, मानस और अंश ये पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2, 3, 5 है।
अंश वॉज गारंटीड, जो अंश है, मैं बना देता हूँ, ये रहा अंश। अंश को गारंटी दी गई है। क्या गारंटी दी गई है? डेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड नॉट बी लेस देन 1,20,000, कि उसको जो प्रॉफिट मिलेगा हर साल वो कितना मिलेगा? 1,20,000 रुपए मिलेगा। डेफिशिएंसी इज इफ एनी, अगर कोई डेफिशिएंसी होगी, वुड बी बॉर्न बाय विधि और मानस, तो वो कौन बियर करेंगे? विधि और मानस बियर करेंगे। कैसे? इक्वल, मतलब विधि और मानस ने मिलके इस बार अंश को गारंटी दी है कि उसे प्रॉफिट होगा कितना? 1,20,000 रुपए। और अगर कह रहे हैं वो कोई भी डेफिशिएंसी होगी, मतलब कोई कमी पड़ जाएगी, तो उस डेफिशिएंसी को विधि और मानव 1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो आपको डेफिशिएंसी रेशियो भी क्वेश्चन में दे रखा है। आगे देखते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड टू 2 लाख रुपए। आपको प्रॉफिट दे रखा है साल के एंड का कितना? 2 लाख रुपए। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से करना। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को बांटना है, तो अपने लोग सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यही क्या है बनाने को? जनरल एंट्रीज का है, सॉरी, हम तो बनाने को। चलो हम पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे। आपको प्रॉफिट दे रखा है बाय पी एंड एल अकाउंट, कितना प्रॉफिट दे रखा है? 2 लाख रुपए। अब ये प्रॉफिट हो गया इस साल का, तो ये यहाँ पे पड़ जाएगा टू प्रॉफिट के नाम से, ए बी, सॉरी, ये जो पार्टनर थे आपके उनके नाम पे, क्या क्या नाम थे? बी एम ए, ठीक। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए को 2, 3, 5 में बांटेंगे, तो 2 लाख इंटू 2/10, तो आ गया 40,000, फिर आ जाएगा 60,000, और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। ठीक, तो प्रॉफिट जो है आपका वो बढ़ के कुछ इतना इतना निकल के आ रहा है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि अंश, ये रहा अंश, इसे गारंटी दी गई थी कि इसे कितना प्रॉफिट होगा? 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब वो प्रॉफिट का हिस्सा इसे देगा कौन? वो प्रॉफिट का हिस्सा इसे देंगे हमारे पार्टनर बी और एम देंगे। ठीक है, अगर बात करें तो बी और एम देंगे, तो उसको अब हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको ऐसे करके करना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे दिखाना पड़ेगा, बी एम ए। जनरल एंट्री तो बना ही लोगे बाद में। 2 लाख इंटू 2/10, 2 लाख इंटू 3/10, 2 लाख इंटू 5/10, तो ये आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा 60,000, और ये आ जाएगा 1 लाख। तो भैया डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? अगर मैं बात करूं तो डेफिशिएंसी यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 1,20,000, सॉरी 20,000 रुपए। डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? मिलने चाहिए थे कितने? 1,20,000 रुपए। मिल कितने रहे हैं? मिल रहे हैं मात्र 1 लाख रुपए। तो 20,000 रुपए की क्या आ रही है? डेफिशिएंसी आ रही है, मतलब 20,000 रुपए तो इसे मिलेंगे, ताकि इसका प्रॉफिट शेयर कितना हो जाए? 1,20,000 रुपए हो जाए। अब वो कौन देगा? ये डेफिशिएंसी भरेंगे बी और एम, किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है। यानी कि 10,000 रुपए बी दे देगा और 10,000 रुपए ये दे देंगे।
तो यहाँ बचेगा आपका 30,000 रुपये और यहाँ बचेगा आपका 50,000 रुपये। इसके बाद आप जनरल एंट्री इजीली बना सकते हो और फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिशिएंसी पूरा करने के बाद हमारा प्रॉफिट आया 30,000 रुपये, 50,000 रुपये और 1,20,000। ठीक, तो आपको ये वहां पे दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट जनरल एंट्री बनाने के बाद भी या बनाने से पहले भी। डेफिशिएंसी भी दिखानी पड़ेगी और ये भी दिखाना पड़ेगा, आपको दोनों चीजें दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में देखते हैं क्या दे रखा है। अगले में आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि ए बी सी जो हैं वो कौन है, हमारे पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपका कितना, 3:1 का। इनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2023 को, ए की 5 लाख है, बी की 3 लाख है और सी की 2 लाख रुपए है। ए हैड पर्सनली गारंटीड that in any year C's share of profit after allowing interest on capital to all partners at the rate 8% per annum and charging interest on drawing at the rate 10% per annum will not be less than 1 लाख रुपए। ठीक, क्या गारंटी दी गई है? ए ने सी को पर्सनली गारंटी दी है, तो गारंटी नंबर 3 गारंटी पार्टनर वाले पार्टनर टू पार्टनर वाली गारंटी है। ये गारंटी दी है कि ए ने कि सी को हर साल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलाउ करने के बाद 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया जाएगा। हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,32,000 रुपए। ए ने कितने रुपए निकाले हैं? 5,000 रुपए निकाले हैं एंड ऑफ एवरी मंथ पे। बी ने 15,000 रुपए निकाले हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर पे। सी ने 60,000 रुपए निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक, चलो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं फटाफट से। सॉल्यूशन, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट दे रखा है आपको, तो आप वो यहाँ डाल दो। बाय पी एंड एल अकाउंट 4,32,000। ठीक, अब यहाँ पे डालना शुरू करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? ए ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? 10% है, कितना आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% है, तो 8% के हिसाब से मिलेगा। ए को मिलेगा 5 8 जा 40 और आपके 40,000। ऐसे ही 8 24,000 और इसे मिलेगा आपका 16,000। तो ये हो जाएगा आपका 80,000 रुपये टोटल। ये हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की जाएंगी 10%। तो बाय आईओडी ए, बी और सी। तो आईओडी चार्ज करते हैं फटाफट से। इसकी आईओडी निकलेगी 5,000 रुपए हर महीने निकालता है ये। ठीक, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड मतलब पूरे साल में निकालेगा। 5,000 इंटू 6, 5,000 इंटू 12, 60,000 इंटू 10% इंटू इसका एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ पे आपका आ जाएगा 5.5।
एक जीरो से एक गया, एक जीरो से एक जीरो गया। 12 5 जे 60, 500 बचा। 5 5 जे 25, 5 5 जे 25, 27 और ठीक तुम्हारा आ जाएगा 2750। कहाँ गया? ये आ गया 2750। ठीक, अगला कितना है? 15,000 रुपए है। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालता है। 15,000 का 10% इंटू एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में अगर हम बात करें तो आपका 9, 4.5 लगेगा। ठीक, 4.5 डिवाइड बाय 12। ठीक, 15,000 इंटू 60,000 हो गए फिर हमारे। 60,000 का 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, तो 2250 रुपए। ठीक, आखिरी वाला 60,000 रुपए है। 60,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो ये आपका आ गया 3,000। ठीक, तो 3,000 प्लस 2250 प्लस 2750, तो ये आ गया 8,000। 8,000 तो आपका यहाँ पड़ गया। ठीक है, और बड़ा करें इसे। अब टोटल करते हैं। 4,32,000 था, 4,40,000 हो गया। 4,40,000 हो गया। ठीक, अब 4,40,000 में से 80 माइनस किया तो हमारा बचा प्रॉफिट के नाम पे टू प्रॉफिट, जो कि बटेगा ए में, बी में और सी में। कितना? 3,60,000। 3,60,000 बढ़ जाएगा किस रेशियो में? 3:1 में। तो 3,60,000 इंटू 3/6, 1,80,000 मिलेंगे किसे? ए को। बी को मिलेंगे 3,60,000 इंटू 2/6, 1,20,000 रुपए मिलेंगे बी को। और 60,000 रुपए मिलेंगे 3,60,000 इंटू 3,60,000 इंटू 1/6 मिले 60। 60,000 रुपए मिलेंगे सी। अब देख लेते हैं भाई गारंटी किसने किसको दी थी। ए ने गारंटी दी थी सी को, कि सी को प्रॉफिट कितना होगा? 1,00,000 रुपए का होगा। लेकिन सी को तो प्रॉफिट कितने का हुआ? मात्र और मात्र 60,000 रुपए का। तो सी कितने रुपए कम है? 40,000 रुपए कम है। तो 40,000 रुपए कौन देगा? ए देगा, ताकि सी का कितना हो जाए प्रॉफिट में शेयर? 1,00,000 रुपए। और 40,000 रुपए ए देगा तो ए के में से आप वो माइनस कर दोगे, तो ए का शेयर कितना रह जाएगा? 1,20,000। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा 1,40,000। माइनस में गड़बड़ हो गई। 1,40,000। बी से कोई मतलब ही नहीं है, तो बी का नॉर्मल ही रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, पार्टनर्स दे रखे हैं हमें। ठीक, पार्टनर्स दे रखे हैं हमें कि द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। इन्होंने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट को 31 मार्च 2024 का 1,50,000 रुपए इन द रेशियो ऑफ 2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट्स को पूरा करे बिना। जैसे कि क्या क्या? ए और बी को सैलरी देनी थी 1,500 रुपए पर क्वार्टर। मतलब 1,500 रुपए पर क्वार्टर का मतलब हो गया 1,500 इंटू 4, तो 6,000 रुपए। ठीक, सी को कमीशन मिलना था
कितना, 18,000 रुपए। ठीक है। ए एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ, ए और सी ने गारंटी दी है मीन कि बी को मिनिमम कितना प्रॉफिट होगा, 50,000 रुपए का होगा। और प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होने चाहिए थे, इस रेशियो में। तो हमने प्रॉफिट तो बांट दिए हैं इस रेशियो में, तो ये भी गलती। सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, ये गलती। ठीक, गारंटी वाली बात तो बताई रखी है। तो बहुत सारी गलतियां, तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट और आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट दोनों का ही मिक्सचर क्वेश्चन है। ये दोनों टॉपिकों को मिला के दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। ठीक, तो करते हैं सॉल्व इसे। हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी अपनी। वो 3 पार्टनर हैं, ठीक, ए बी सी। ये हो गया ए, ये बी, ये सी। सबसे पहले प्रॉफिट गलत बांटा है, वापस लेते हैं। रॉन्ग प्रॉफिट वापस लेंगे। प्रॉफिट जब दिया होगा तो क्रेडिट किया होगा, आप डेबिट करेंगे। तो 1.5 लाख रुपए को हमने बांट दिया, 1.5 लाख इंटू 2/5, मतलब 60,000, 60,000 और 30,000। हमने ये कुछ प्रॉफिट बांट दिया होगा गलती से एबीसी में, तो ये वापस ले लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या करा, सैलरी देनी थी जो भूल गए थे हम, तो हम सैलरी देंगे। सैलरी क्रेडिट करेंगे ए और बी को 1,500 रुपए पर क्वार्टर, मतलब 6,000 रुपए ए को और 6,000 रुपए बी को। इसके बाद आपने कहा कि सी को हमें कमीशन देना है, तो कमीशन दे देते हैं सी को, कितना, 18,000 रुपए। ठीक, इसके बाद ए और सी ने गारंटी दे रखी है, चलो वो बात की बात है। अपने लोग वहीं चलते हैं। डेबिट और क्रेडिट की जंग, यहाँ पे कौन आएगा, तो डेबिट की तरफ है अगर मैं बात करूं 1,50,000 का, मतलब 1,50,000 का। और क्रेडिट की तरफ है मात्र कितने, 30,000 छुपाई। तो छोटा कौन, छोटा हमारा क्रेडिट। कितने से छोटा, अगर बात की जाए तो कितने से छोटा, 1,20,000 रुपए से छोटा। ये इन दोनों का डिफरेंस। तो 1,20,000 तो यहाँ आ जाएंगे, और छोटा हमारा कौन है, क्रेडिट है, तो छोटा हमारा यहाँ आ जाएगा। तो 1,20,000 को हम बांटेंगे किस रेशियो में, सही रेशियो में जिसमें बंटना चाहिए था। कितना कितना, 3:3:2। अब हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ए, बी और सी। प्रॉफिट है 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000 इंटू 3/6 इंटू, सॉरी, 3/8 इंटू 3/8 इंटू 2/8। तो 2 से काटें, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक, 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15,000। तो ए को कितने मिलेंगे, 45,000 रुपए मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे, इसे डायरेक्ट काट देते हैं, अब ए से 15,000 आएगा। ठीक, इसे भी कितने मिले, 45,000 मिले। और सी को कितने मिले, अगर बात करें तो सी को मिले आपके 30,000। गारंटी किसको दी गई थी, बी को दी थी। किसने दी थी, ए ने दी थी। कितने रुपए की, कि बी को कम से कम कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। सबसे पहले अब यहाँ पे अपने लोगों को निकालनी पड़ेगी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी आई, गारंटी थी कितने की, 50,000 की। प्रॉफिट हुआ कितने का, 45,000 का। तो डेफिशिएंसी आई कितने की, 5,000। ठीक, डेफिशिएंसी कितनी आई, 5,000 रुपए की। तो 5,000 रुपए बी को दिए जाएंगे। कौन देगा, ए देगा।
तो ए के में से 5,000 माइनस कर दो, 40,000, और बी देगा तो बी को दे दिए हमने 50,000। अब ये 1,20,000 रुपए भी अगर मैं बात करूं तो ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि 1,20,000 रुपए कायदे में करेक्ट प्रॉफिट ही है। अगर तुम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाओ सब कुछ दोबारा से लेके, तुम्हें यही बचेगा। मानो करके देख लेना, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद जो करेक्ट प्रॉफिट बचेगा ये वही प्रॉफिट है। न मानो बना के देख लेना। अब इस 1,20,000 को हम बांटेंगे तो हमें ऐसे ऐसे बांटना पड़ेगा, गारंटी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो क्रेडिट के 40,000, 50,000 और 30,000। अब क्या आ जाएगा आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 60। 60 में से 40 गए, 20 बचे, 20 में से 6,000 जो 60,000 माइनस का, 40,000 प्लस का, ठीक, माइनस किया 20,000 माइनस का, 20,000 माइनस का, 6,000 प्लस का, तो 14,000 माइनस का, यानी कि डेबिट की फिगर। ऐसे ही यहाँ पे करें तो 60 में से 50,000 माइनस को, 10,000 माइनस का, 10,000 में से 6,000 प्लस का माइनस किया तो 4,000 माइनस का बचा। ऐसे ही 30,000, 30,000 जो है वो आपका खत्म हो गया, प्लस माइनस का 18,000 बचा, किसका, प्लस प्लस का। तो ये क्रेडिट हो गया। तो एंट्री बन जाएगी ए डेबिट, बी डेबिट टू सी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। नरेशन बन जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, कितने से, सॉरी, 14,000, 4,000 और 18,000। ठीक, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 71 में? 71 ने बता रखा है ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किसमें करते हैं, 4-3-2 में करते हैं। इट वॉज प्रोवाइडेड, ये कहा गया है कि बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1.5 लाख पर एनम, कि बी को हर साल इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। लॉस फॉर द ईयर कितना है, 85,000 है। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करने से पहले ऑफ 1 लाख रुपए का जो लोन था, कितने का हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, किसके ऊपर, लोन के ऊपर। 1 लाख रुपए का लोन था जो हमने ए से लिया 1 जून 2023 को। आपको नेसेसरी अकाउंट शो करना है डिवीजन करते हुए और नेसेसरी जनरल एंट्रीज देनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने लोग काम करते हैं। हम लोगों को बनाना पड़ेगा पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि हमें प्रॉफिट दे रखा है, एप्रोप्रिएशन तो बन नहीं सकता। तो इसीलिए आपको अब पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा इस लॉस के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट। तो लॉस हो रखा है तो टू लॉस के नाम से आएगा। कितने रुपए का लॉस हो रखा है, हमें 1 लाख रुपए का लॉस हो रखा है। ठीक है, ए बी और सी, ये लॉस इन तीनों में का ही है। अब अगर बात की जाए, गलत लिख दिया है, यहाँ नहीं इधर बैठेगा। अब इस लॉस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेंट देना है। तो सॉरी, रेंट कह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। कितना देना है, हमने लोन ले रखा था कितने रुपए का, लॉस 85,000 दे रखा है, सॉरी, लोन 1 लाख, लॉस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, वो 85,000 दे रखा है। लोन 1 लाख रुपए का है, हमने लिया है, इस पे हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन में बता रखा है, कहाँ गया, लोन का इंटरेस्ट कहाँ गया। कोई बात नहीं, फिर 6% लगा देते हैं। 6% लगाना पड़ेगा जब आपको नहीं दे रखा है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग।
उसके बाद कब लिया है, जून को लिया है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ठीक, तो कितने महीने हो गए आपके, 10 महीने हो गए। 10/12, 6 1 जा 6 2 जा, 2 0 से 2 0 गए, 2 से काटेंगे तो ये बचेगा कितना, 5,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ गया, 5,000। अब टोटल कितना हो जाएगा, 90,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका 90,000। फिर अब यहाँ बचेगा हमारा बाय लॉस, ए बी और सी, 90,000। ये किस रेशियो में बटेगा, 4 3 2 में। तो 90,000 4 3 7 और 9, 2 9, ठीक, 10,000, यानी कि 40,000, 30,000 और 20,000। तो ये हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। अब इसकी एंट्री बना देते हैं फटाफट से, और फिर डेफिशिएंसी की भी बनानी पड़ेगी, मतलब देखते हैं क्या करना है। तो प्रॉफिट बांट लेते हैं भैया, सॉरी प्रॉफिट कह रहा हूँ, लॉस डेफिशिएंसी फुलफिल कर लेते हैं, गारंटी फुलफिल कर लेते हैं। ए बी, सॉरी, अब देखो गारंटी क्या दी गई थी, गारंटी दी गई थी, अगर तुम ध्यान से समझो, यहाँ पे बी को गारंटी दी गई, ठीक, ये है बी। बी को गारंटी दी गई थी कि भाई बी को क्या होगा, हर साल प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, 1.5 लाख रुपए। लेकिन यहाँ तो उसे लॉस हो गया, कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। ये गारंटी दी किसने होगी, नाम नहीं बता रखा है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये बाकी बचे पार्टनर्स ने ही दी होगी, मतलब फर्म ने दी होगी, तो ए और सी ने दी होगी। अब ये बियर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इस गारंटी को। अब 1.5 लाख रुपए तो इसे गारंटी के देने, हमने इसे गारंटी किसकी दी थी, देखो ध्यान से देखो, हमने इसे प्रॉफिट की गारंटी दी थी कि तुम्हें 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब तुम खुद सोचो, बी की जगह अपने आप को लेके देखो, ये सोचो तुम हो, ये दोनों पार्टनर है, तुमसे कहा गया था कि भाई तुम्हें 1.5 लाख का फायदा होगा, तुम्हें हुआ 30,000 का नुकसान, तो क्या तुम 30,000 रुपए दोगे नुकसान के, तुम क्या कहोगे, बी कहेगा, तुम कहते कि यार तुमने मुझसे कहा था 1.5 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट के मिलेंगे, इस नुकसान नुकसान से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो अपने 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट के चाहिए। तो अब ये 30,000 रुपए नुकसान की कौन भरेगा, ये 30,000 रुपए नुकसान के भी कौन भरेगा, ए और सी ही भरेंगे इस सिचुएशन में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो आपकी डेफिशिएंसी हो जाएगी पूरी, वो कितनी हो जाएगी, डेफिशिएंसी निकल के आएगी 20, डेफिशिएंसी हो जाएगी 1.5 लाख रुपए का, तो जो तुमने उसे वादा किया वो, और 30,000 रुपए का तुम्हारे चक्कर में जो उसे नुकसान हो गया वो। तो हमें उसे टोटल कितने रुपए देने होंगे, ए और सी कितने देंगे, 1,80,000 रुपए उसे देंगे। तो अब एंट्री बना देते हैं, तो पहले यहाँ से एंट्री अगर बनाना शुरू करें, तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी ए बी सी, आपके डेबिट हो जाएंगे, पूरी नहीं बना रहा हूँ, 2 पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, 90,000, जिसमें 40 यहाँ पे, 30 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी, दूसरी बी की डेफिशिएंसी पूरी करने की बन जाएगी, ए और बी डेबिट हो जाएंगे, और वो सी को पैसे देंगे। क्यों ऐसा क्यों किया, अब ऐसा इसलिए किया, देखो कैपिटल अकाउंट पे क्या रूल लगेगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। अब ए और बी पैसे, सॉरी ए और सी पैसे देंगे बी को, ए और सी जो है, जब वो बी को पैसे देंगे, तो ए और सी के कैपिटल अकाउंट से पैसे कम होंगे और सी के में बढ़ेंगे, तो सी के में तो बढ़ जाएंगे कितने, 1,80,000 रुपए। अब लेकिन ये देंगे कौन, ए और बी देंगे, ए और सी देंगे, किस रेशियो में देंगे, अगर हम बात करें तो इनका जो बचा हुआ रेशियो होगा वो 4:2 होगा। ऊपर चलते हैं, देखो 4 3 2 था, तो 3 हट जाएगा, 4:2 मतलब 2:1 के रेशियो में देंगे। तो 3 हो गया 60,000, 60 6 चौक 60,000, 1,20,000 रुपए ए देगा, और 60,000 रुपए कौन देगा, बी देगा। तो 1,20,000 ये देगा,
और 60,000 रुपए ये देगा। तो आपकी ये दोनों एंट्रीज इसमें बन जाती है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचता है वो कर लेते हैं इस टॉपिक से, फिर ये टॉपिक इसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि आकाश बादल ने पार्टनरशिप फर्म खोली 1 अक्टूबर 2023। देखो ये को टॉपिक ही वही है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन पार्टनरशिप फर्म्स स्टार्ट डूइंग द, मतलब अब जो है अभी तक क्या सीन था, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें या तो फर्म देखो पहले से चलती हुई आ रही है, या फिर जो फर्म होगी वो खुली ही 1 अप्रैल को होगी, तो हम हर चीज पूरे साल के बेस पे। लेकिन यहाँ पे फर्म जो है वो खुली कब है, 1 अक्टूबर को खुली है। कैपिटल्स दे रखी है कितनी कितनी, 80 लाख रुपए और 60 लाख रुपए आकाश और बादल की, ए और बी की। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, वो बराबर बराबर है। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना, 10% पार्टनरशिप प्रोविजन के हिसाब से। बादल को गारंटी दी गई है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद कितना रहेगा, हर साल 7 लाख रुपए का रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। परिणाम, कोई भी अगर डेफिशिएंसी निकल के आती है, ठीक, तो उसे कौन मेट करेगा, आकाश मेट करेगा। ठीक, तो पूरे पैसे वही देगा क्योंकि वही कोई सीन नहीं है, दो ही पार्टनर है बचे हुए। प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, आपको प्रॉफिट दे रखा है 13 लाख रुपए का। तो भैया फटाफट से अपने लोग क्या करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। ठीक, चलो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या कहा मैंने, इसलिए कहा देखो जो भी हमारा साल होगा वो कब शुरू होगा, 1 अप्रैल को शुरू होगा और खत्म कब होगा, 31 मार्च को होगा। हमारा जो पार्टनरशिप का बिजनेस है इस बार वो शुरू ही कब हुआ है, 1 अक्टूबर को हुआ है। 1 अक्टूबर को ए और बी की कुछ कैपिटल है जो कि आपको कितनी कितनी दे रखी है, 80 लाख और 60 लाख, 80 लाख और 60 लाख। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो खाली इतने महीने का ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले आईओसी निकाल लेते हैं, ए का और बी का। ए की कैपिटल है 80 लाख और बी की कैपिटल है 60 लाख। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%। तो महीने गिन लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने हुए, 6 महीने। तो हमें खाली 6 महीने का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। 6/12, 6/12। तो अब अगर आप इसे निकालोगे तो 6 1 जा 6 2 जा 2 0 हो गए, तो ये आया कितना, 4 लाख रुपए। और इसी तरीके से ये आ जाएगा 3 लाख। अब देखो ये तो पहली चीज थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे ए ने बी को गारंटी भी दी है, तो ए ने बी को गारंटी भी जो है वो इसी दिन तो दी होगी। जो ए है, ए ने बी को गारंटी दी कि उसे हर साल पूरे साल में कितना प्रॉफिट होगा, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। यही तो गारंटी है। लेकिन ये गारंटी तो पूरे साल की है ना, हमारा बिजनेस तो शुरू हुआ है 1 अक्टूबर को, तो गारंटी कितने की होगी हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो गारंटी अगर मैं बात करूं, गारंटी जो है 12 महीने की कितनी है आपकी, 7 लाख की है। तो 1 महीने की कितनी हो गई, 7 लाख डिवाइड बाय 12।
हमारा बिजनेस अभी कितने महीने चला, 6 महीने चला। तो 7 लाख बाय 12 × 6, यानी कि गारंटी कितनी रह जाएगी, 3.5 लाख रुपए की रह जाएगी। मतलब ए ने बी को कितनी गारंटी दी है, अब हमारे हिसाब से 3.5 लाख की गारंटी दी है। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो गारंटी लिखा है 7 लाख रुपए पर एनम की गारंटी है। एक मिनट, ठीक, अगर तुम देखो तो 7 लाख रुपए पर एनम की पूरे साल की है। लेकिन बिजनेस तो पूरे साल चल ही नहीं रहा। जब बिजनेस पूरे साल नहीं चल रहा तो गारंटी भी पूरे साल की नहीं मानी जाएगी। ठीक, बस यही फर्क है। जब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट बीच में होगी। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं अपने लोग बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 13 लाख रुपए का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भानु और ये कितना कितना मिलेगा, 4 लाख और 3 लाख, जो कि कितना हो गया, 7 लाख। तो टोटल कर लेते हैं 13 लाख। 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा प्रॉफिट। वो किसे मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। 13 में से 7 गया, 13 में से 3 जाएगा तो 10, 10 में से 4 गया, 6 लाख। 6 लाख का प्रॉफिट बचा, जो कि बटेगा किस रेशियो में, अगर हम बात करें, इक्वल है भैया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो इक्वल है। तो ए को भी कितने रुपए मिलेंगे, 3 लाख रुपए मिलेंगे। और बी को भी कितने रुपए मिलेंगे, 3 लाख मिलेंगे। अब ए ने तो बी को वादा किया था कि उसे 3.5 लाख मिलेंगे। तो 50,000 रुपए ए को दे दिए जाएंगे और 50,000 रुपए मतलब बी को दे दिए जाएंगे और 50,000 रुपए बी के में से माइनस कर दिए जाएंगे। तो बी के रह जाएंगे 2,50,000 रुपए और ए के हो जाएंगे 3,50,000 रुपए। ठीक, तो इतना काम हमें करना होगा। इसको यहाँ करके दिखा देते हैं। वैसे भी यहाँ पे ही करना होगा तुम्हें तो अलग से प्रॉफिट। ठीक, ए और बी, प्रॉफिट था हमारा 6 लाख रुपए का। 6 लाख का प्रॉफिट बटेगा बराबर बराबर, तो आया कितना, 3 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। डेफिशिएंसी कितनी आई, 3.5 लाख की गारंटी थी जो बी को दी गई थी, उसे मिल कितने रहे हैं, 3 लाख। तो 50,000 रुपए कम मिल रहे हैं। तो 50,000 रुपए उसे और मिल जाएंगे। ठीक, अब 50,000 रुपए ए के में से माइनस हो जाएंगे। तो इसके रह जाएंगे 2,50,000 रुपए और इसके हो जाएंगे 3,50,000 रुपए। ठीक, तो अब इसे हम यहाँ पे मिटा के अच्छे से लिख देते हैं साफ साफ। इस बेचारे के रह गए 2,50,000 और इसके हो गए 3,50,000। ठीक है, तो ये इसी के साथ जो है हमारा खत्म हो जाता है। ठीक, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी किताब के इस टॉपिक का। इसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस बचते हैं, वो जरूर करना। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो तुम लोग कमेंट में करके किसी भी वीडियो के। यहाँ से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चेंज इन पीएसआर। उसका पहला टॉपिक शुरू किया जाएगा गुडविल। बाकी बचे क्वेश्चंस जो भी इसके हैं वो आप लोग अपने आप घर से करना, कोई दिक्कत हो तो पूछना। चलो, गुड बाय।